हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए साथीगण 2018-19 में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपके आर्टिकल अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछा गया था, साथीगण आइए इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथीगण मैं एक बात कह रहा हूं कि जितने भी टॉपिक वाइज आपके एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट हैं, हर एक दोस्तों क्लास में इसी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ भी जरूर जुड़ें, ताकि हर एक टॉपिक कवर करा दूंगा दोस्तों एग्जाम से पहले। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में आर्टिकल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वयन के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का जो कि गठन किया गया था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर 263 आ जाएगा। और 263 में ही दोस्तों अंतर्राज्य परिषद के बारे में दोस्तों गठन के बारे में कहा गया। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार ये क्वेश्चन आपकी एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। साथीगण अगर मैं बात करूं आर्टिकल 352, तो बेसिकली राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में कहा गया, जो आपको शायद इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा साथीगण। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 19 के बारे में कहूँ तो 19 दोस्तों इसमें से बहुत सारे 19 ये 19(1) में दोस्तों बेसिकली बोलने की अधिकार है। 19 बी में दोस्तों सभा करने की अधिकार है। सी में आपके संघ करने की अधिकार है। डी में आपके बसने का अधिकार है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद या अनुसूचियां और भाग थे। साथीगण एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 3 जो कि क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आपके जो संविधान जब पहले बना था उस समय कितने संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थे और कितने भाग थे। तो साथीगण इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों और 22 भाग था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथीगण अगर इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां से जाके दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा और इस तरीके से क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो साथीगण इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर 470 और 12 अनुसूची और 25 भाग है। उसमें से दोस्तों 470 के जगह कुछ और भी बढ़ के आ सकता है। तो दोस्तों आप अनुसार अपने ऑप्शन के जो कि देख सकते हैं ना। तो बेसिकली 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 जो कि भाग है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि किसी संविधान संशोधन में जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स को लागू किया गया था, बेसिकली किस आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन किया गया। साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 101 जो आर्टिकल है ना, उसी में दोस्तों जीएसटी के बारे में कहा गया। और दोस्तों जीएसटी बेसिकली एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकार से ये अप्रत्यक्ष कर है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जीएसटी से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से राज्य में जीएसटी लागू था, तो बेसिकली असम में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे अंतिम में दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर, ये दोनों आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत में संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया। अगर साथीगण मैं बात करूं संविधान संशोधन बेसिकली साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, किस देश के संविधान से लाया गया है, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया, जो बेसिकली भाग 20 में 368 के तहत इसका जिक्र किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दोस्तों आपके एग्जाम में 12 अनुसूची है, 12 की 12 दोस्तों आपको याद रखना है। उसमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों 12वीं अनुसूची, तो नगर निगम जो बेसिकली 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों जोड़ा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 73वां संविधान संशोधन जो बेसिकली 1992 में
पंचायती राज से संबंधित था। ये दोनों दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो 243 से लेकर 243 ओ तक आपके आर्टिकल के बारे में जिक्र किया गया। और दोस्तों 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक बेसिकली आपके नगर निगम के बारे में कहा गया। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। अगर मैं बात करूं पंचायती राज दोस्तों, उसका सब्जेक्ट भी पूछा जाता है कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट था, तो 29 सब्जेक्ट। और वही नगर निगम की बात करूं तो 18 सब्जेक्ट। ये भी आपको एक्स्ट्रा में दोस्तों याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन का उल्लेख किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूं कि 22 भाषाओं के बारे में कहा गया है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों आपके 22 भाषाओं के वर्णन किया गया। और दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया आर्टिकल का है। साथीगण मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, है ना। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को छाटना है, पीपीटी बनाना है, फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करना है ना। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, है ना। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों कमेंट बॉक्स के नीचे दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके दोस्तों जुड़ जाइएगा। 1 से 2 घंटे में वहां अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो संविधान संशोधन का संबंध है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन पंचायती राज और नगर निगम हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जो 73वां संविधान संशोधन के बारे में दोस्तों पंचायती राज के बारे में कहा गया, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों ये 11वां अनुसूची में शामिल किया गया। हमेशा दोस्तों पंचायती राज, नगर निगम और आपके 12 के 12 अनुसूची हमेशा दोस्तों आपके आरपीएफ में पूछता है। उसमें से दोस्तों पंचायती और नगर निगम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना भाषा के बारे में 8वां अनुसूची में कहा गया। दोस्तों दल बदल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अगला स्लाइड में इस क्वेश्चन को लाया हूँ कि 10वां अनुसूची है ना, जो बेसिकली आपके दल बदल के बारे में जिक्र किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके एग्जाम में अनुसूची से, आर्टिकल से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में। साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, और हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो साथीगण आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। और दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के कितने आर्टिकल से लाया गया था, तो आपके 45 आर्टिकल से लाया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना साथीगण। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भाग 4 में कितने से कितने आर्टिकल के बीच में इसके वर्णन है, तो 36 से 51 के बीच में वर्णन है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि केंद्र और केंद्र शासित जो राज्यों से संबंध अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में शामिल है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाग 8वां में। केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में, तो बेसिकली भाग 8वां में है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। शायद ऐसे मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का नोट करके आप जरूर रखिएगा। साथीगण कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों क्लास का स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म हो जाए एक बार दोस्तों रिवीजन कर लीजिए। बेस्ट क्लास है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णन है, दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट आपके मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों आपके भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया, जो कि आर्टिकल 51A के बारे में जिक्र किया गया। साथीगण आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में 11 है दोस्तों, 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी 2024 और 2025 में भी जो एग्जाम हो रहा है काफ़ी ढूंढ के क्वेश्चन पूछ रहा है आपके मौलिक कर्तव्य से। क्योंकि दोस्तों हमेशा मौलिक कर्तव्य 51A में क्या कहा गया है, 51A बी में क्या कहा गया है, 51A सी में क्या कहा गया, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में दोस्तों कहा गया है। आपको याद रखना बेसिकली भाग 4A में आर्टिकल 51A के तहत। और मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली रूस के संविधान से लाया गया था। ये भी आपको पॉइंट साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था
कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल जो कि 51 ये में इसका वर्णन किया गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन बेसिकली आर्टिकल 51 ये के तहत दिया गया। आपको याद रखना, मैंने पिछले स्लाइड में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, आपको शायद याद होगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राजनीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। दोस्तों मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 48 में दोस्तों गो वध निषेध के बारे में दोस्तों डीपीएसपी में वर्णन किया गया, जो आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 37 में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी तरह से आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कोई भी ऐसा राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का भंग हो जाएगा, अगर वो बनाता तो स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल आर्टिकल से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है उसमें से कितने जो कि विषय है साथीगण, इसके बारे में तो पहले कहा कि 29 विषय इसमें है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों नगर पालिका में तो बेसिकली 18 विषय, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि आर्टिकल 14 में कहा गया। हमेशा दोस्तों 14, 16, 19 और 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आर्टिकल 14 में ही दोस्तों क्या कहा गया कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं बात करूँ 16 में तो लोक नियोजन में आपकी स्वतंत्रता समानता के बारे में आर्टिकल 16 में कहा गया, जो आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों 16 है ना, 16 आपके जो 6 है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि दोस्तों जो आपके 10% की जो आरक्षण है ना, आपके जो बेसिकली सरकारी नौकरी में दिया गया दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है। 16 में बेसिकली लोक नियोजन में आरक्षण के बारे में 16 में कहा गया। 19 दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, उसमें बोलने की अधिकार है। अगर मैं बात करूँ 19 ये में बेसिकली बोलने के अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों आर्टिकल 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपातकाल जब लागू हो भी जाए ना, फिर भी इसे बंद ना किया जाए, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21, 19, 16 और 14 दोस्तों आपको याद रखना है। उसमें से 14 से भी बहुत इंपॉर्टेंट कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लाया गया और समान संरक्षण कहाँ से लाया गया था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या आएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चला गया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन था कि जो किसी भी बालों को किसी भी कारखाने या जो कि खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से नीचे का है तो उसे भारी काम या कारखानों में जो से काम नहीं लगाया जाना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में आर्टिकल 24 में कहा गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि जो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो साथीगण भाग 2 में जो आर्टिकल 5 से 11 के बारे में आपके नागरिकता के बारे में कहा गया। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा नागरिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि भाग 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में कहा गया है। और दोस्तों बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागरिकता है ना, हमेशा कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार जो कि मिलता है, कितने प्रकार से त्यागा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित कौन से आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आर्टिकल आपके जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 167 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है और आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में निहित है। दोस्तों ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आर्टिकल आपके जो कि 14 में 12 में कहा गया, जो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका है ना। लेकिन दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है यार? अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला पंचवर्षीय योजना, फिर जाके जनगणना, फिर जाके त्यौहार, फिर जाके फेस्टिवल, फिर जाके दोस्तों आपके जितने भी टॉपिक है आपके रेलवे से संबंधित, आपके आरपीएफ से संबंधित दोस्तों, हर एक टॉपिक को मैं करवा दूंगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में 3 सूचियां, जैसे राज्य सूची आ जाएगा, समवर्ती सूची और आपके केंद्र सूची, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं राज्य सूची का बेसिकली आंसर, तो इसमें से दोस्तों आपकी जो शिक्षा है ना, सो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का समाप्त किया जाता है, तो दोस्तों आपके जो आर्टिकल 17 है ना, उसी में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 18 में दोस्तों छुआछूत के अंत के बारे में कहा गया, सॉरी आपके आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और छुआछूत अस्पृश्यता का अंत बेसिकली आर्टिकल 17 में। और दोस्तों आपके 16 के बारे में तो कह चुका हूँ, है ना। तब के एग्जाम में हमेशा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 25 है ना, किससे संबंधित है, तो उसमें कहा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को पालन या अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, बेसिकली आर्टिकल 25 के ही बारे में कहा गया। हमेशा दोस्तों आपके आर्टिकल 25 से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों 28 से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से 27 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ 27 में ये कहा गया दोस्तों कि किसी भी धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों जितने भी टैक्स लगता है ना, ये कर मुक्त करके, जो कि बोला गया आर्टिकल 27 में। आर्टिकल दोस्तों 28 में कहा गया कि किसी भी चाहे विद्यालय हो या संस्थान हो, वहाँ पे एजुकेशन धर्म के माध्यम से नहीं दे सकते दोस्तों। ये आपके तीनों पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से दोस्तों उसके बाद आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल आपके 30 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 29 में ये कहा गया कि आपकी जो संस्कृति है ना, उसके बचाने के लिए आर्टिकल 30 में कहा गया, सॉरी 29 में। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल कितना खोला गया, प्राइवेट ट्यूशन कितना खोला गया, तो बेसिकली आर्टिकल 30 के ही अंतर्गत दोस्तों खोला जाता है। तो आपको याद रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी मेरे साथीगण को पता होगा। लेकिन आप सभी मेरे दोस्तों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के एक बार क्लास जब खत्म हो जाए तो रिवीजन जरूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, दोस्तों 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये जो कि करेक्ट है और आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत करेक्ट है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं वैसे 156 में, दोस्तों ये भी गलत जो कि बोल रहा है। 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में कहा गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमेशा दोस्तों इस तरीके से राज्यपाल, राष्ट्रपति, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जिसमें से दोस्तों 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया, 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में कहा गया। लेकिन दोस्तों 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता के बारे में नहीं कहा गया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सही कथन का पर विचार करना है, जो कि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि 15(1) में सिफारिश की गई कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकता के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 16(1) में कहा गया कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की गुणवत्ता का वकालत करेगा। तो दोस्तों इसमें से दोनों के दोनों दोस्तों सही बोल रखा है कि जो आपके 15(a) में कहा गया है कि किसी भी धर्म हो, किसी भी लिंग हो, किसी भी जाति पे हो दोस्तों, उनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16(1) में कहा गया दोस्तों राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में हो, रोजगार की नियुक्ति के सभी महावृत्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर एवं गुणवत्ता का वकालत करेगा। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(b) जो बेसिकली अनुच्छेद क्या बोल रखा है, पिछड़े वर्ग के हित के लिए राष्ट्रीय जो कि आयोग अंत स्थापित करेगा। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन जो कि दिया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा, 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा, 105वां संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा।
तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसके बारे में कहा गया कि अनुच्छेद 338 बी जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया जाएगा। जिस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर करना। दोस्तों अगर आपको इस क्लास अच्छा लग रहा है, दोस्तों क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। इसी तरीके से हर एक क्लास को मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद। अगर मैं बात करूं साथीगण की जो आपकी जो 12वीं अनुसूची में बेसिकली किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 343 जो कि आ जाएगा। दोस्तों आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा की सीटों की राज्य की जो आवंटन जो उल्लेखित किया गया ना, बेसिकली दोस्तों किसमें कहा गया, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों जो चौथी अनुसूची है ना, उसी में दोस्तों राज्यसभा सीटों के बारे में कहा गया। और उसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश 31 सीटों पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों जो छठा में है ना, जो छठा आपकी अनुसूची है ना, उसमें दोस्तों असम हो गया, मेघालय आ गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में दोस्तों अनुसूचित जो जनजाति है ना, उनके दोस्तों जो प्रशासन के बारे में दोस्तों कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों ये 4 और 6 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है, तो बेसिकली दोस्तों जो आपके 12 है ना, 12 आपके नगर पालिकाओं के बारे में जिक्र किया गया, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो बेसिकली आर्टिकल 4 में राज्य के आशासन के बारे में कहा गया, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भारत के संविधान का जो अनुच्छेद प्रावधान है, अगर मैं बात करूं दोस्तों जो आर्टिकल 35 है ना, उसमें से अवशिष्ट विधियों जो की शक्ति है, ये सही दोस्तों। 250 यदि आपात की उद्घोषणा या प्रवर्तन हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, ये भी दोस्तों आपके सही दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 352 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 35 ये भी सही है, लेकिन साथीगण जो आपके 53 है ना, तो 53 की कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, यही दोस्तों गलत बारे में कहा गया, जो आपको याद रखना दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं होगा, प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन का एक बार दोस्तों आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 11वां अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की कुल संख्या कितना है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंचायती राज से संबंधित है, और जो कि 29 सब्जेक्ट इसमें कहा गया, जो आपको शायद इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार का क्वेश्चन पूछा गया, जो दोस्तों आर्टिकल 51 ये के तहत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में कहता है दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 50 तो कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक के कारण का कहा गया, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि सही नहीं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण आर्टिकल 50 में दोस्तों करेक्ट बोल रखा है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये भी करेक्ट बोल रखा है। प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी आर्टिकल 42 में, और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में। दोस्तों ये आपके जो 1, 2 और 3 ये सही, लेकिन जो आपके जो तीसरा ऑप्शन नंबर है ना, ये आपको गलत बोल रहा है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। बेसिकली कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में बोला रखा है। 44 दोस्तों अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया। ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, भारत के संविधान के अंतर्गत दल जो परिवर्तन के आधार पर निर्हित के बारे में प्रणीत किया गया, तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है ना, उसी में दोस्तों दल बदल के बारे में जो कि जिक्र किया गया। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों आपकी जो 1985 है ना, उसी में दल बदल के बारे में कहा गया, क्योंकि दोस्तों एक बार कोई पार्टी से था दोस्तों, तो उसमें से एक जो कि विधायक कई बार दोस्तों पार्टी में चला गया था, तो उसी में दोस्तों कानून बनाया गया कि 10वीं अनुसूची जो कि 1985 में दल बदल के बारे में कहा गया।
और उसमें ये कहा गया कि कोई भी पार्टी से अगर कोई भी जीतता है ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उसे 5 साल जब तक कार्यकाल रहे तब तक उसी पार्टी में उसको रहना पड़ेगा, वो वहां से भाग नहीं सकता है। जैसे दोस्तों पद उसका खत्म हो जाए, चाहे कोई भी पार्टी में जा सकते हैं। उसी लिए दोस्तों दल बदल के बारे में 1985 में कहा गया, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किए किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी क्वेश्चन, जो कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 351 ये है ना, उसमें से दोस्तों आपके हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो 351 ये के अंतर्गत दिया गया। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, तो आर्टिकल 50 में दोस्तों ये करता है। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस जो कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं का उल्लेख है, 22वीं जो कि, और साथीगण जो 15वीं अनुसूची में जो कि 15वीं भाषा जो कि सिंधी है, ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वीं भाषा बेसिकली कौन सा है, तो सिंधी है। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो आठवां जो अनुसूची उसमें से 22 भाषा जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश का राजभाषा है, तो 343 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों अगला टॉपिक बेसिकली आपके लिए जो कि पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, फेस्टिवल हो गया, इन सभी जो कि माध्यम से क्वेश्चन लाया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सबका।